नमस्कार दोस्तों, माइंड टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं सतीश चंद्रा आप लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो का काफ़ी अच्छे से रिस्पांस दिया है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और दर्शकों की डिमांड पे हम दोबारा एक और पॉडकास्ट लेके आए हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे साथ है मिस्टर उत्तम, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में, नॉट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बट टूरिज्म के क्षेत्र में इन्होंने एक अपना अलग ही मुकाम बनाया है। आजकल हर कोई कहीं ना कहीं घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, कभी इंडिया भ्रमण करना चाहता है, कभी अब्रॉड भ्रमण करना चाहता है। तो इन सब चीज़ों को नॉट ए हॉबी, आप एक प्रोफेशन भी बना सकते हो। तो किस टाइप से बना सकते हो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों का मार्गदर्शन भी करेगी और एज अ टूरिस्ट और एज अ प्रोफेशन आप इसको अपना सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बातचीत करेंगे हम मिस्टर उत्तम से। वेलकम उत्तम जी हमारे शो में। तो उत्तम जी, आप तो टूरिज्म में पूरी दुनिया घूम चुके हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी जगह जाते हैं। जी जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आपकी जो है दिलचस्पी इस क्षेत्र में कैसे बढ़ी? हाँ, कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए? जी जी। मैं बचपन से ही काफ़ी नई नई चीज़ें देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड था। हाँ। रहता था। अच्छा। और जब मैं छोटा था, पढ़ाई करता था, श्रावस्ती रहता था, तो मैं देखता था कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ फॉरेनर्स आते हैं। जी। और मैं छोटा था, देखता था उन्हें। अच्छा। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठती थी, इतने लोग जो आ रहे हैं बाहर से, वो क्यों आते हैं? जी। अच्छा, वो अगर वो तीर्थ स्थल के आते हैं तो वो बौद्ध तीर्थ स्थलों के अलावा फिर राजस्थान, जयपुर, हिमाचल और वो सिक्किम और कुल्लू मनाली क्यों जाते हैं? वहाँ तो कोई ऐसा तीर्थ स्थल है नहीं। सही बात। तो मतलब जिज्ञासाएं बहुत होती थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर अपने आप मेरे मन में घूमने की जिज्ञासाएं पैदा हो गई। अच्छा। और इवन जब मैं स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते मैं काफ़ी जगह घूम लिया। इवन अच्छा। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया तक घूम लिया। अच्छा। और हाँ, बस मित्रों के साथ बहुत प्लान बनाया हाँ। कि चलो अभी कोई विशेष काम नहीं है, चलो 10 दिन 15 दिन के लिए अभी छुट्टी है, चलो निकल लेते हैं। तो अब्रॉड तो गया ही, और देश के अंदर भी मैं कोई मैंने ऐसा पार्ट नहीं तो छोड़ा आपने भारत जो का। है ये जो घूमना फिरना शुरू किया एज जी। अ प्रोफेशन का नहीं, शुरुआत में तो जस्ट हमारी एक हॉबी थी। जी। एक हॉबी थी और इच्छाएं थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इच्छाएं होने का कारण ये था कि हम नई चीज़ जानना चाह रहे थे। जी। और जैसे टूरिज्म में सिर्फ ये मत सोच के चलिए आप कि सिर्फ घूमना है। जी। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये वो तो हम है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ का कल्चर, ठीक है, वहाँ के लोग, और वहाँ का राजनीतिक सिस्टम, वहाँ का जो भौगोलिक क्या है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। तो उस शुरुआत में तो हमारा ये होता था कि सिर्फ घूमना है, नई नई चीज़ें देखना है। लेकिन अभी फ़िलहाल पिछले 3-4 साल से जब मैं इसी क्रम में जब घूमने का ही हमारा सिलसिला चल ही रहा था, तो हमें कुछ लोग मिले लखनऊ से, बोले यार तुम तो जाते हो, हम लोग क्यों नहीं ले चलते हो? तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है। पहले तो मैं 2-3 ऐसे दोस्तों के साथ निकल लेता था। फिर हमने एक प्लान सोचा कि चलो इन लोगों को भी लेके चलते हैं। फिर हमने फर्स्ट जो प्लान बनाया था, वो मैंने भूटान का बनाया था। अच्छा। जी। और भूटान का एक्चुअली मेरा जो प्लान था वो 20 लोगों का था। अच्छा। जी, 20 लोगों को लेके जाने का था। और जैसे ही हमने अपना वहाँ के कंपनी से और यहाँ हमने अपना लोगों के साथ वो टाई अप लिंक बन करके, गया। बातचीत करके और रेट ले करके जैसे शुरुआत किया, तो पहले तो 10 जुड़े और फिर 15 जुड़े, और विद इन 15 डेज में मेरे पास में अराउंड 35 लोग हो गए। अच्छा। और उन 35 ने ऐसे पोस्ट किया, ऐसे प्रचार किया कि जाते जाते टिकट बुक करने से पहले मेरे पास 82 लोग हो गए। बहुत बढ़िया, ये तो मतलब काफी पहला अच्छा प्रोग्रेस किया पहला है। अच्छा, अब मेरे दिमाग में कतई ये नहीं था कि मैं इसको एक बिजनेस लूँ। जी। और फिर जब हम 82-83 लोगों को लेकर के गए वहाँ, तो बड़ा मज़ा आया। घूमने को मिला और देखने को मिला, सीखने को मिला, ऊपर से इनकम हुई वो अलग। और ऊपर से इनकी जो इससे क्या है ना, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी बड़ी होगी आप जी। वे ऑफ जिस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टूर को, जी। बंदे इकट्ठे करके, चाहे सबसे पैसा इकट्ठा करके, जो हाँ। आप पैसे का जो कर रहे हैं आप यूटिलाइजेशन, और जी। किस तरह से उसको क्या कर रहे हैं आप
मैनेज कर रहे हैं, जी। बहुत अच्छे तरह से जी। मैनेज कर रहे हैं, तो वो जी। सब एक मैनेजिंग जी। कैपेबिलिटी आ चुकी जी, है अंदर आपको। तो मैंने उस पहले प्रोग्राम से ये सीखा कि एक तो सबसे पहले जो है इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग हुए, अच्छा बचाया मैंने पैसा। दूसरा है कि मुझे तरह तरह के लोगों का सानिध्य मिला, मतलब लोग मिले, उनसे दोस्ती हुई और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक मेरा बहुत बड़ा एक लिंक बना। अच्छा, और अच्छा, वहाँ के कल्चर के बारे में, भूटान के देश के बारे में, सिस्टम, वो तो सब जाना ही है ना। वो तो है। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े, एक बहुत बड़ी एक कमेटी बनी मेरे साथ में। अच्छा, तो अच्छा, वो जो 80-82 लोग जो थे, और आज के समय में मेरे जो लिस्ट है, घूमने वाले लोगों की लिस्ट है, वो ओवर देन 500 है। तो जो लोग बहुत मेरे अच्छा। साथ यात्रा कर चुके हैं और कर रहे हैं, अच्छा, मतलब हर महीने तो हम, मतलब आपको सिर्फ माउथ पब्लिसिटी मिली है बिल्कुल। और आपने उसी में लिंक बना लिया। हाँ, मेरा अभी तक कहीं सोशल मीडिया पे आपको नहीं मिलेगा, अच्छा, कहीं कोई पंपलेट पोस्टर नहीं मिलेंगे, बस माउथ टू माउथ। वो तो देखो जी। किसी में कैपेबिलिटी होती है, किसी में एक खासियत होती है कि बंदों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो खासियत है इन्हीं में। दैट्स वाई इनका जो है टूरिज्म का जो है इनका प्रोफेशन बन चुका है। और आप जान के अचंभित रहेंगे कि इन्होंने बैंकॉक, थाईलैंड और इसके अलावा उज्बेकिस्तान, इस्तांबुल, सब जगह का टूर इन्होंने किया है और कराया है। और इससे फ़ायदा इनका क्या हो जाता है कि लोगों को लेके जा रहे हैं और खुद भी घूम लेते हैं। तो देखिए इनका हॉबी भी पूरी हो रही है, प्लस इनका प्रोफेशन भी पूरा हो रहा है। ये इसमें खासियत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने बताई इनको सब। मतलब कहते हैं ना कि आमों के आम गुठलियों के दाम वाला। खुद घूम रहा हूँ, लोगों को घुमा रहा हूँ, ऊपर से पैसा भी पैसा भी बचा बन रहा है। जी। और क्या चाहिए। आज हमारी कंपनी, मतलब मैं कंपनी रजिस्टर कर चुका हूँ, सम्यक टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अच्छा, तो टर्नओवर तो हम कहेंगे कि 1.5 करोड़ के आसपास है हमारा अभी, बहुत ही पिछले फाइनेंशियल ईयर का था। बहुत अच्छा है। और हर महीने लगातार लगे रहे। तो मैं लोगों से भी यही कहता हूँ, देखो जितना घूम सको घूमो। हम ये नहीं कहते तुम विदेश जाओ, तुम्हें जब समय मिले, चलो संडे को ही खाली हो, संडे को अपने बाल बच्चों को लो, गाड़ी उठाओ, निकल लो यहाँ से कोई 10-20-50 किलोमीटर दूर। ये उन लोगों के लिए सीख हाँ। है जो घर से बाहर निकलने के लिए बड़े हिचकिचाते हैं, बजट देखते हैं कि भाई पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार निकले तो फिर पता चलेगा कि वो बजट में कुछ नहीं है, आपको इतना एंजॉयमेंट मिलता है, इतना मन की शांति मिलती है और इतना रिफ्रेशमेंट मिलता है आपको। तो ये आपको हमारे उत्तम ने बड़ी डीपली बता दिया। अब इससे मजे वाली बात क्या होगी कि आपका जो हॉबी है वो आपका प्रोफेशन बन जाए जी। ये हर किसी की इच्छा होती है कि मेरी हॉबी जो है वो प्रोफेशन बन जाए। तो यही हुआ इनके साथ। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। शुभकामनाएं आपके साथ, आगे आप तरक्की करो। और एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे आप फाइनेंशियल मैनेज कैसे करते हैं? जैसे एक ग्रुप आपके पास 50 का आ गया जी, तो उसमें कुछ होंगे कि हम बाद में दे देंगे, ऐसे बंदे भी होंगे? नहीं देखिए, हमारा टोटली जो है ये विश्वास पर चलता है। अच्छा, कोई बंदा आपके साथ जा रहा है, 10 दिन के लिए विदेश जा रहा है, वो आप फेथ करके जा रहा है ना। अच्छा, आप कहाँ ले जा रहे हो, कैसे रखो। जैसे वो बोले हाँ। कि भाई मैं कुछ पैसे बाद में दे दूंगा, हाँ, या ऐसा लेता है, तो वो ऐसा ही। उस टाइम आपके अपनी पॉकेट से जाता है। ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई बंदा है, कोई ए व्यक्ति है, उसने बोला कि मैं आपके साथ फलाने जगह जाना चाहता हूँ, आपके इस टूर में शामिल होना चाहता हूँ। मैं सीधे बोलता हूँ ठीक है, आप हमारे प्रोग्राम को पढ़ लो, समझ लो, टाइम देख लो, इसका खर्चा इतना है। उसमें से जिस दिन आप कंफर्म करोगे 50% एज ए एडवांस आपको देना पड़ेगा। अच्छा, जब 50% एडवांस मिलता है तो हमारी जो अब्रॉड जो डीएमसी है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की डीएमसी है, हम उनको एक टोकन अमाउंट दे देते हैं, हम वो बुक कर देते हैं। उसमें हम अपना भी कुछ लगाते हैं, तो टिकट विकेट वगैरह अरेंज कर लेते हैं। अच्छा। फिर हमारा कमेंट रहता है कि देखो भाई, जिस दिन आप यहाँ से डिपार्चर करेंगे उस दिन तक आपका सारा अमाउंट मेरे पास आ जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब ये कंडीशन रखते ये हैं। कंडीशन रहती है। हाँ। तो हाँ, इसमें क्या होता है कि 90% लोग हमें अपने कमिटमेंट पे खड़े उतरते हैं और पहले दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2-4 लोग ऐसे हो जाते हैं ग्रुप में कि वो कहते हैं सर हम बाद में दे देंगे, लौट के आके दे देंगे, या ग्रुप के दौरान दे देंगे। हम माइंड नहीं करते। आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, लेकिन हाँ हुआ है, लेकिन लोगों ने एक पैसा भी नहीं मारा। अच्छा, वो गए, घूम के दिया। आए, और मैं भी कभी उनको रिमाइंड नहीं कराया कि अच्छा। भाई आप मेरा पैसा दे दो या उधार है। और उत्तम जी, इतना पैसा आपका बकाया है, मैं कब भेज दूँ? कि जब आपकी मर्जी भेज दूँ। हमें कभी माइंड नहीं करता कि मेरे साथ जाने वाले लोग बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, हाँ, वो बढ़िया। क्योंकि हम 10 दिन 8 दिन साथ रहते हैं कि फैमिली की तरह से रिलेशन हो जाते हैं, वो कभी ऐसा सोचते भी नहीं। जी, बहुत बड़ा अच्छी बात है। जी, बड़ा मजेदार तो होता है। ये एक फैमिली ग्रुप ही लेके चलते हैं, जैसे अभी सारी व्यवस्था ये करते हैं उनके लिए
यहाँ तक कि रहने का, खाने का, ठहरने का और जो यात्रा करने का सारी व्यवस्था ये करते हैं। सारा करते हैं। तो अगर आपको, मैं इनका मोबाइल नंबर अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और काफ़ी अच्छे रेट्स हैं इनके, ये नहीं है कि जो आजकल मैं देखता हूँ कभी कभी पेपर पढ़ते पढ़ते पीछे आता है अबू धाबी का 2 लाख और अफगानिस्तान का इतना, ये वो, तो ये सब चीज़ें फ्रॉड भी है, उसमें काफ़ी कमीशन मारा जाता है। हाँ, उसमें एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब आप वेबसाइट में आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और देखते ही रहते होंगे आप, तो उसमें जो रिटेन जो प्राइस होता है वो कुछ और है, फिर आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके साथ में तो कुछ और बताते हैं, फिर जब वहाँ जाते हैं तो कुछ और है। आपको एयरपोर्ट बंदा मिलेगा, वहाँ जाके वो आपको दूसरे को हैंडओवर करेगा, फिर दूसरा बंदा तीसरे को हैंडओवर करेगा, वो घुमाएगा, फिर वो छोड़ देगा, ठीक है, फिर वो आपको इधर लेके आएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब पहले हम जाया करते दोस्तों के साथ, हम ऐसे ही करते थे। नहीं, बहुत सही है, सतर्क रहें, क्योंकि टूर के नाम पे आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर व्यवस्थित ना हो, ऑर्गेनाइज ना हो टूर आपका, तो काफी दिक्कतों का सामना कर सकता है, क्योंकि वो सब अनजान लोग होते हैं। अब अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई उस दौरान, आपको यात्रा के दौरान बीमार पड़े या कोई XYZ, रूम सही नहीं है या खाने में प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है, तो आप किसको कॉल करोगे? क्योंकि आप 3-4 लोगों को चेंज करके आए हो। जिसको कॉल करोगे बोले मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फलाने की है, वो बोलता है उसकी है। अब बड़ा प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ क्या है कि शुरू से लेके अंत तक क्या मेरी जिम्मेदारी है, आप साथ में हो, मैं साथ में हूँ। देखिए, ये जिम्मेदारी जब इन्होंने ले लेते हैं तो फिर देखिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, और ये चीज़ बताइए कि जैसे आप जो रेट्स लगाते हैं तो आप खुद कैलकुलेट करके लगाते हैं या फिर इसके लिए क्राइटेरिया बना हुआ आपके पास? ऐसा होता है, सपोज किसी को बैंकॉक जाना हो जी, तो आप क्या कैलकुलेशन खुद करते हैं सारी चीजें, या खुद पहले से बना रखा आपने किया? नहीं, ऐसा होता है कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जी, बहुत बड़ा, मतलब एक इंडस्ट्री है, और इसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं और समय के हिसाब से होते हैं। ये आपका डिपेंड करता है सीजन पर। हाँ, सीजन में तो पीक सीजन में तो जी, लगता पीक सीजन पे बहुत ज़्यादा लगता है। कब ऑफ सीजन होती है तो होटल आधे में मिल जाते हैं जी, और कभी कभी ऑफ सीजन भी चल रही है लेकिन फ्लाइट लोड बहुत ज़्यादा है ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमें जब जाना होता है तो उस समय के वहाँ के जो DMC उससे हम प्राइस लेते हैं, अच्छा, उससे नेगोशिएशन करते हैं। तो फ्लक्चुएट होता रहता है? हाँ, वो फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसका कोई एक फिक्स नहीं रहता है। अच्छा, उसी हिसाब से हम भी उसी हिसाब से लोगों से जो है पैसे लेते हैं। अब फ्लाइट का ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब कभी जैसे किसी बंदे का इंडिया वाला टूर आ गया किसी का, जी, तो इंडिया में तो आप बाई ट्रेन भी कर सकते हो, बाई एयर भी कर सकते हो, हाँ, दो बाई बस भी कर सकते हो, तीनों ऑप्शन आपके पास। जी जी। और 4 आपको मिल गए बाई एयर वाले और 2-3 मिल गए आपको ट्रेन वाले, तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं? एक साथ नहीं कर सकते। एक साथ मैं तो नहीं कर सकता, मैं मतलब मैं अकेले नहीं कर सकता। हाँ, मेरे साथ जो टीम में, फिर वही बात होगी कि आपने उसको हैंड ओवर कर दिया। नहीं, मेरे साथ टीम में ऑल भी लोग। अच्छा, तो हम क्या करते, चलो भाई, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, अगर होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, चलो भाई तुम इन बस वालों को लेके चले जाओ, तुम ट्रेन वालों को लेके चले जाओ, मैं साइकिल वालों को लेके चला जाता हूँ। ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास टीम है, ऐसी कोई इशू नहीं। जो हमारे देश में मैक्सिमम जनता जो है ट्रेन वाली ज्यादा है जी, है ना, तो ट्रेन वाले ज्यादा है, बाई एयर वाले भी मिल जाएंगे उसी में। तो वही मैं सोच रहा था कि जब आप तीनों के साथ एक साथ जाने तो आपकी कोई टीम होगी, टीम बनानी पड़ती है। हमारे 5-6 लोग हैं टीम में। अच्छा, उसके बाद हमारे जो जहाँ जैसे श्रीलंका, वियतनाम, कम्बोडिया, थाईलैंड और उधर ब्राज़ील, सिंगापुर, इसमें भी हमारे जो लोग हैं, जो DMC हैं, उनको हम अपना टीम मेंबर मानते हैं। अगर आप अभी आप कहो उत्तम जी मुझे ब्राज़ील जाना है तो ठीक है, आप अकेले आपका व्यवस्था कर देंगे, हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बंदा आपको एयरपोर्ट से लेगा, घुमाएगा, फिराएगा, सब कुछ करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। मैं जा रहा हूँ या वो आपको मिल रहा है, सेम है। अच्छा, उसका कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम उसके साथ काम कर रहे हैं, वो हम पे बिलीव करता है, हम उससे बिलीव करते हैं। तो हमने एक फेथ बना के रखा है। मतलब फेथ अच्छा बना रखा आपने, चेन काफी लंबा लाइन से काम कर रहे हैं, इसका बन चुका है। जी, उनके साथ बड़ा अच्छे, मतलब हमारे जो DMC वाले अच्छे लोग हमने सिलेक्टेड किए हैं। अच्छा, आपके टूर में कुछ बंदे ऐसे मिलते होंगे जैसे गर्म मिजाज वाले, हाँ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पैसे आपने दे लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सुनने को मिलता होगा, तो उस टाइम कैसा रिएक्शन होता है? ये तो बहुत कॉमन है। अच्छा, बहुत अच्छा, ये लोग अक्सर शाम को करते हैं। अच्छा, शाम को सारा कुछ ठीक है, तो पैक मारने के बाद वो तो कॉमन है। अच्छा, विदेश जाने के बाद में वहाँ तो फिर हर बंदा जो है वहाँ का टेस्ट करना चाहता है, तो मैं कहता भी हूँ कि ठीक है भाई, तुम टेस्ट करो यहाँ का। यहाँ तो हर दिन अपना
खाते ही पीते हो, यहाँ हाँ। आए हो, यहाँ का भोजन लो, यहाँ का हवा लो, यहाँ का पानी लो, जी, यहाँ का ड्रिंक लो। तो होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके नेचर में होता है कंप्लेन करना। अच्छा। कितना भी अच्छा करो वो कंप्लेन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नमक ज़्यादा है तो इसमें नमक ज़्यादा क्यों है, नमक कम है तो नमक कम क्यों है, मतलब होता है ना घरों में। सबका जिम्मेदार फिर हाँ। मिस्टर उत्तम हो। फिर मुझे ही पकड़ा जाता है। अच्छा, मैं जानता हूँ हाँ। कि ये थोड़ा माइंड स्टेटस है, ये चेंज होता रहता है। हम्म। अभी इनका ये है, सुबह ठीक हो जाएगा तो उसमें थोड़ा हमें सॉरी बोलने में क्या जाता है। हाँ, सही बात अच्छा, है। अगर वो हो सकता है उसके दिमाग में ये हो कि हमें ये नहीं खाना, मुझे कुछ और मिल जाए, जी। तो हम चीज़ भाप भी लेते हैं। तो चलो ठीक है सर, आपके लिए हम कुछ अलग व्यवस्था करा देते हैं। जी। उनको मतलब वेयरहाउस सोने से पहले उन्हें खुश करना होता है। वही है। मैं खुश कर देता हूँ, मैं है मेरे अंदर। हाँ, क्योंकि आप बताए ना पेट वाली बात, तो हाँ। पेट वाली अगर कहीं जी। दिक्कतें होंगी तो फिर पेट फूटने का चांस रहता है ना। कभी कभी ये होता है कि सर जब होटल में जब गए हैं तो होटल वाले भी बदमाश होते हैं, है ना। होटल वाले बदमाश होते, कहते कुछ, अगर उसमें कुछ और दे दिया। अच्छा, लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि देखो आपको खाने में ये चीज़ें मिलने वाली हैं, ये चीज़ें मिलने वाली हैं। अच्छा, मैं प्रेफर ये करता हूँ कि जैसे हमारे साथ लोग जाने वाले होते हैं तो वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, तो मैं वहाँ भी 2 तरह के सेटअप लगवाता हूँ, वेज वाले अलग, नॉन वेज वाले अलग। अच्छा, नॉन वेज में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे लोग नहीं खाते हैं, वहाँ चलता है, तो उनको मैं स्पेशली बोल देता हूँ। अच्छा, फिर वहाँ क्या होता है कि नॉन वेज वाला जो है वो तो अपना नॉन वेज खा रहा है, वेज वाला देखता है यार नॉन वेज बड़ा अच्छा है, वो उस वक्त शिफ्ट करता है, फिर शिफ्ट कर जाता है। हाँ, तो फिर वो भी एडजस्ट करना पड़ता है। सही। खाने पीने के लिए थोड़ा सा होता है, अच्छा। एकोमोडेशन में भी थोड़ा सा होता है, बट लोग बाद में सब बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, तो कुल बड़ा मिला के बढ़िया था। निष्कर्ष ये निकलता है कि आपके जैसा कूल माइंड बनना होना चाहिए इसमें। बिल्कुल, ये तो जरूरी अगर है। कोई गर्म माइंड वाला हुआ तो जैसे को तैसा हो जाएगा फिर। नहीं, फिर वो नहीं, क्योंकि देखो वो भी मेरे भरोसे है ना। हाँ हाँ। वो अब मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ, मार्गदर्शक मैं हूँ, उसको जगह देने वाला मैं हूँ, सब। अगर मैं उसके साथ कुछ ऐसा गरम मिजाज भी हो जाऊंगा तो वो बेचारा किससे कहेगा। बात सही है ना? इसलिए इसमें कूल माइंड बहुत जरूरी हाँ, है। तो अच्छा, चलिए, ये सब पॉजिटिव चीजें हुई। नेगेटिव चीजें क्या क्या है, आपने सामना किया हो किसी चीजों का नेगेटिव जो हुई हो आपके साथ, कि इस प्रोफेशन में आपको कभी नुकसान हुआ हो, या फिर आपका मन आया हो कि मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगा। नेगेटिव तो मैंने एक्चुअली इस बिजनेस को कभी बिजनेस रूप में नहीं लिया। अच्छा। पहली बात तो ये मेरा मन चाहा बिजनेस है, मतलब कोई न भी जाए तो मैं अकेले चलने वाला आदमी हूँ, कोई ना जाए तो मैं अकेले जा रहा हूँ घूमने। ठीक है, मैं ऐसा था पहले, अभी भी ऐसा ही हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नेगेटिव चीज़ें नहीं ली, लेकिन हाँ दिक्कतें होती हैं। मान के चलो कि अभी हमारा वियतनाम का जो प्रोग्राम है नेक्स्ट महीने से, हमारा 95,000 का है। 8 डे और 7 नाइट्स जी। और लखनऊ टू लखनऊ बहुत सारी वहाँ लोकल फ्लाइट्स भी हैं, सारे साइट सीन्स हैं, 3 to 4 स्टार होटल का है, मतलब कुल मिला के सारा कुछ है। अब क्या होता है कि आदमी ने बोला कि साहब मैं चलूँगा, ठीक है, कितना देना है, 50% अभी दे देना, बाद में दे देना। तो 50% तो अभी दे दिया। अब वो क्या करता है कि एट अ टाइम वो अपना विड्रॉ कर देता है। जब वो विड्रॉ कर दिया तो जो 50% दिया था तो मेरी लायबिलिटी बनती है, मैं उसको वापस करता हूँ। लेकिन हम जो फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक करके रखते हैं, तो कैंसिलेशन चार्ज होता है। हाँ, तो वो सर पूरा का पूरा जाता है। रीज़न ये होता है कि हम जो फ्लाइट बुक कराते हैं वो ग्रुप फेयर लेते हैं, और ग्रुप फेयर का फंडा ये होता है कि अगर आपने ग्रुप फेयर लिया तो एक PNR देते हैं। 20 लोगों का, 25 लोगों का, और वो एक लो रेट देते हैं। अच्छा। और उस रेट पर अगर आपने कैंसिल कराया तो जितने का कैंसिल कराया उतने का पैसा एक भी नहीं मिलना है, पूरा जाएगा, आपके पॉकेट से जाएगा। हो जाता बहुत बड़ा नेगेटिव है। नेगेटिव तो आज फिर हमें ये जज करना होता है कि वाकई बंदा जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, हम जो जैसे मान के चलो आपने इंट्रोड्यूस कराया किसी A बंदे को, तो हम आपसे पूछें कि भैया A बंदा किस तरह का है। अच्छा। वो जा सकता है नहीं जा सकता है। हम लोग हाँ फाइनेंशियली ठीक है, जाएगा, पहले भी गया था मेरे साथ, इस तरह का है, या कुछ गड़बड़ होगा तो आप समझना। तब बोलते हैं कि हाँ, आपने बोला हाँ नहीं ठीक है, वो विश्वास है, वो जाएंगे। तब तो चलो ठीक है, वो मेरे लिए नया है ना, वो मेरे लिए नया। अगर उसने मेरे को 50% दे दिया और बाद में कैंसिल के लिए बोलता तो मैं कैंसिल करूंगा। अगर मेरा घाटा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा, मैं उसका पैसा रोक भी नहीं सकता हूँ, एक तो आपके थ्रू आया है, दूसरा हमारे रिलेशंस आपके साथ ऐसे हैं, फिर हम आपस के रिलेशन खराब ना हो, मुझे वो भी ध्यान रखना है। तो उसमें वही तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं, देखनी होती होंगी कि मेरे पॉकेट से कुछ ना जाए। हाँ, और दूसरा नेगेटिविटी कभी ये आ जाता है कि जैसे कोई बीमारी है, आपने नहीं बताया कि आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, आप उसको छुपा गए। जब वहाँ पहुँचे तो आपको वो सिम्टम्स आ गए या प्रॉब्लम आ गई, तो फिर सारा का सारा डिस्टर्ब होता है।
तो इसको मैनेज करना तो थोड़ा मेडिकल टीम नहीं है, मतलब मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं होता पहले? नहीं, पहले हम कोई ऐसा मेडिकल चेकअप तो नहीं कराते हैं, बट इससे हमें सीख मिली है। तो अब हम जाते हैं तो लोकल मोस्टली लोगों से बोलते हैं कि भैया आपको कोई डिजीज़ अगर है तो मेडिसिन लेके चलो, और कोई सीवियर डिजीज़ है तो हम उसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको उनको अवेयर करते हैं कि ड्रॉप ही करो, ड्रॉप कर देते हैं कि वहाँ जाने के बाद कुछ हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल होती है जी। तो इस तरह कोई नेगेटिविटी आती है। ये 2 नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं। नेगेटिव पॉइंट हैं बहुत बड़े। फाइनेंशियली का तो कोई नेगेटिव पॉइंट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ही इस तरह का, लोग एंजॉय के लिए जाते, बिजनेस करने नहीं जाते, मजा आता है। आप जितनी जगह घूमे हो, जितनी जगह लेके गए हो सब बंदों को, तो सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? हर बार नई जगह अच्छी ही लगती है। अब मैं फिर ऐसे भी तो एक होगा ना कि आप मन खुश हो जाओगा आपका कि वाह क्या जगह है यार, यहाँ मैं बार बार आऊँ। बैंकॉक? नहीं, देखिए बैंकॉक के नाम पे इतना ज़्यादा वो हो रखा मार्केट में, लेकिन बैंकॉक सिटी छोड़ के अगर आप नीचे चले जाते हो, कराबी चले जाते हो, कोफानगंज चले जाते हो, इतना सुंदर है, इतने अच्छे लोग हैं, कहने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, बैंकॉक के नाम पे लोग थोड़ा सा अलग सोच रखते हैं। बैंकॉक पटाया के नाम से अलग सोच रखते हैं, तो बर्बाद हो गया। अच्छा, दूसरा अच्छी लगने की बात, बड़ा इंटरेस्टिंग अगर कहूँ तो मैं वियतनाम में एक जगह है, हो ची मिन सिटी के पास में है, और दा नंग भी है, ठीक है। तो ये जो एक दो जगह हैं बड़े मज़ेदार हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास ऐसे कस्टमर्स भी आते होंगे जो सिर्फ बोलते होंगे कि यार कोई अच्छी जगह जाना है हमको, कहाँ जा सकते हैं बताओ। आपसे भी राय लेते होंगे कभी है ना? तो फिर आप ही सजेस्ट करोगे ना कि हाँ आप यहाँ चलिए, वहाँ भी अच्छी जगह है। हाँ, लोग उस तरह के, एक तो हमारे टूर में रिलीजियस भी होता है और नेचुरल भी होता है, हिस्ट्रिकल भी होता है। तो जैसे किसी देश में जाते तो नेचुरल भी हमें कोई जगह ले जाना होता है। अच्छा, जैसे किसी दूसरे देश में जाने का अगर टूर मिलता है तो उसका वीज़ा क्या आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि खुद करके? नहीं, वीज़ा वगैरह का सारा अरेंज मैं करता हूँ, खुद ही करते हैं? हाँ, वो हम फीस उसी में जोड़ते हैं, वीज़ा फीस उसी में जोड़ते हैं। अच्छा, तो उसमें तो टाइम लगता है वीज़ा वगैरह? हमें पहले अप्लाई करते हैं। आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो सारा कुछ ऑनलाइन हम पहले से करते हैं। आप ही कराते हो, आप ही लेके जाते हो? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचना है, ठीक है, और एयरपोर्ट लाके आपको मैं छोड़ूंगा। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। देखिए, सारे जिम्मेदारी यहीं लेने को तैयार होते हैं, बस आपको सिर्फ पैसे खर्चने हैं और जाइए और दुनिया घूमिए, बहुत अच्छी जगह है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मिस्टर उत्तम जी का, जो हमारे इस शो में आए और अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से हॉबी को आप प्रोफेशन बना सकते हो। घूमने का घूमना भी होगा और पैसे की इनकम भी होगी। इसी के साथ मैं आज का ये टॉक शो शुरू करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें या करवाएं, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे हम अगली बार कुछ नया लेके आए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स में बताएं हमें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद उत्तम जी। थैंक यू।